पेरिनेशन नहीं, पेरिनेशन क्यों, पेरिनेशन का क्या लेना देना है यहाँ पर? पेरिनेशन तो अनफेवरेबल कंडीशन को पास करता है। मॉइस्चर ऑफ वाटर, अब देखिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर पूरा अगर मोस्ट, क्या पूछते हो भाई, गजब गजब डाउट है, एक मिनट डाउट सुन लो तुम और तुम ये आंसर दे लो, मेरे तो बस की बात नहीं है। सर विवी पेरी इसमें हाइपोकोटाइल पहले ग्रो नहीं होता, विवी पेरी में हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल तुम्हें दिख रहे हैं? इस पे कहां दिख रहे तुम्हें एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल? कहां से कहां पहुंच जाते तुम, पीएचडी करने लग जाते तुम। सर यहां लिखा है विवी पेरी एड्स इन पेरिनेशन, मतलब क्या है? अच्छा एड्स, एड्स या चलती है, ठीक है, थोड़ी बहुत मेटाबॉलिज्म चलेगी तो थोड़ा बहुत वाटर तो होगा। कितना होता है, 10 से 15% मॉइस्चर उसके अंदर डोरमेंसी कंडीशन के अंदर होता है। जहां तक ये 75 और 75 को क्रॉस नहीं करेगा वहां तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा। The seed absorb water and swell up to increase their size before germination। हम जानते हैं जर्मिनेशन करता है, टर्गर प्रेशर बढ़ता है, साइज बढ़ाता है, सीड कोट टूटता है और जर्मिनेशन हो जाता है। वाटर एब्जॉर्ब थ्रू सीड कोट एंड माइक्रोपाइल इम्बाइबेशन प्रोसेस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, अगर सीड जर्मिनेट कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन तेज करना पड़ेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर सुटेबल होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तब भी ग्रो नहीं करेगा, बहुत कम है तब भी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं सीड जर्मिनेशन होना एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वर्क करता है, तो सीड भी जर्मिनेशन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होगा। फूड न्यूट्रिशन, जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, जो उसको पीजीआर चाहिए वो बराबर मिलना चाहिए, नहीं तो वो न्यूट्रिशन जर्मिनेट नहीं करेगा। फालतू बातें हैं रट मत लेना। लाइट, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन जब होता है तो हम जानते हैं सीड को सोइल के अंदर रखते हैं, सीड को सोइल के अंदर रखते हैं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है यहाँ पर, सीड को सोइल के अंदर रखते हैं। अब सीड जर्मिनेट हुआ और लीफ बनी, लीफ बनने के बाद इसमें फोटोसिंथेसिस होने लग जाएगा, लाइट की जरूरत होगी। तो जहां तक लीफ नहीं निकली उसके पहले इसमें लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात है ना। लेकिन हम सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करवा सकते हैं लाइट के थ्रू। सीड को जर्मिनेशन के पहले अगर उसको लाइट का ट्रीटमेंट करेंगे, पर्टिकुलर लाइट का, तो हम उसको जर्मिनेशन करवा सकते हैं। अगर लॉन्ग डे प्लांट का सीड है तो पहले उसको अगर हम लाइट दे देंगे फाइटोक्रोम रेड वाली, मतलब फाइटोक्रोम फार रेड दे देंगे, मतलब कौन सी लाइट दे देंगे, रेड लाइट दे देंगे, तो वो जर्मिनेट जल्दी करेगा। लेकिन ये तब है जब सोइल में रखने से पहले। मेरी बात समझ पा रहे हो, इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, ऐसे तुम्हारे आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सुन लो। अगर तुमसे पूछा जाए, तुम्हारे बस तुम्हारे नीड के अकॉर्डिंग तुमसे पूछा जाए कि सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या लाइट की रिक्वायरमेंट है, नहीं। लेकिन जर्मिनेशन को हम तेज करवा सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं, सीड को जर्मिनेशन करवाने के पहले लाइट का ट्रीटमेंट करके। क्लियर, मत जाओ उस पर। स्पेशल पॉइंट भाई इधर पढ़ लेना, हाइस्ट अमाउंट ऑफ फैट इन द एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। कोकोनट भाई ऑयली ऑयल है कोकोनट, जो सेलुलर एंडोस्पर्म है उसको खाते तो ऑयली ऑयल है, तभी तो ऑयल बनता है उससे। अब सुनो सेकंड वाला पॉइंट, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा, 100 सीड बनाने के लिए एंजियोस्पर्म में टोटल कितने मियोसिस करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मियोसिस।
पहले तुम दे लो, तुम्हारे अंदर जो भी भरा है वो बाहर निकाल लो पहले, फिर मैं बताता हूँ। हम्म। प्रोजेनेटर मैं बता दूंगा बेटा, तो मैं रुक जाऊंगा। नेक्स्ट जनरेशन को बोलते हैं प्रोजेनेटर, जो नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ाती है, जो झंडा लेके चल रहा है आगे। अब सुनो, सबने अपने अपने आंसर बता दिए। अब सुनो, यहां से सुना बेटा। सीड, सीड के अंदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना जायगोट से। सिर्फ मियोसिस बताना हमें, माइटोसिस की बातें नहीं कर सकते। जायगोट, जायगोट के लिए मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स, एक और इधर भी बनेगा मेल गैमेट्स, और यहां पर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बनेगा माइक्रोस्पोर से, माइक्रोस्पोर बनेगा पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये हमें कहाँ मिलेगा, एंथर पे। कितने मियोसिस यहाँ होता है क्या, मियोसिस। फीमेल गैमेट्स एम्ब्रियो सेक से बनेगा, एम्ब्रियो सेक के अंदर बनेगा। एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए, एक एम्ब्रियो सेक बनाने, एक एम्ब्रियो सेक में एक एग होता है। एक एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए एक मेगा स्पोर चाहिए। एक मेगा स्पोर बनाने के लिए चार मेगा स्पोर बनते हैं। चार बनते भैया, चार में से तीन खत्म हो जाते हैं, एक बचता है। और ऐसा एक बनाने के लिए हमें एक मियोसिस करवाना पड़ेगा। किसके अंदर करवाना पड़ेगा, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर। ये डिप्लोइड है, ये हो कहाँ रहा है, ओयूल में। ये कहानी समझ में आए, अरे पढ़ चुके हैं, ऐसे लंबी चौड़ी देख के मत घबराओ रे। समझ पा रहे हो, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। अरे ये बात समझ में आए सबको, ये जो मैंने लिखा है समझ में आया सबको, ये समझ में आ गया सबको। ठीक है, 100 सीड बनाने के लिए 100 पोलन ग्रेन चाहिए। 100 ही मेगा स्पोर चाहिए। 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए एक से कितने बनते हैं, चार। तो 100 बनाने के लिए कितने मियोसिस, 25। 100 बनाने के लिए 100 मियोसिस। ये बात समझ में आ गई सबको।
ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आई नहीं आई? जिसको नहीं आया वो बोल दो बेटा। फिर अपने पास एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 100 सीट बनाने के लिए? 125 मियोसिस। क्वेश्चन कीजिए। शॉर्ट फॉर्मूला लिखिए। नंबर ऑफ मियोसिस फॉर सीड फॉर्मेशन। सीड का नंबर यहां पर है n/4। n का मतलब है नंबर ऑफ सीड। कर लोगे? क्वेश्चन है 600 सीड बनाने के लिए नंबर ऑफ मियोसिस। फटाफट दो रहे आंसर। n इक्वल टू है 600, तो 600 अपॉन 600 4। 6 में करोगे तो कितना आएगा? बेटा माइटोसिस नहीं निकाल सकते? माइटोसिस निकालोगे क्या? कितने माइटोसिस होगा? माइटोसिस की तो लाइनें लग जाएगी। क्लियर बेटा यहां तक? चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। माइटोटिक में एक फॉर्मिंग ऑफ सीड, फिर इधर स्पेशली वीट के होने को क्यों लिखा है? वीट कहाँ लिखा है बेटा? स्पेशल कहाँ लिखा है वीट? अच्छा वी स्पेशल नहीं है बेटा, ये बस क्वेश्चन करने की तरकीब है। वीट को मतलब एंजियोस्पर्म। थर्ड पॉइंट, 2 जनरेशन एंड 3 जीनोटाइप प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म सीड। इसको समझिए ढंग से, इसको समझिए। ये स्पेशल पॉइंट है लेकिन कोई स्पेशल नहीं है, कॉमन एंजियोस्पर्म के लिए। थर्ड पॉइंट समझिए, हर पॉइंट को समझना पड़ेगा, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो देखिए, ये मेल है और ये फीमेल है। मान लीजिए मेल प्लांट के पास पीपी जीन थे, दो, कैपिटल 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 ए लिख देते हैं, ए और ए थे। फीमेल के पास स्मॉल ए था। ठीक है, ये पेरेंट्स है। पेरेंट्स को हम बोलते हैं ओल्ड जनरेशन। ओल्ड है, ओल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप जानते हो ना भाई, जीन के कॉम्बिनेशन, एलील के कॉम्बिनेशन को जीनोटाइप बोलते है ना? ठीक है, अभी गैमेट्स बनाएंगे। देखो थोड़ी बातें ऊपर की हो रही है लेकिन आनी चाहिए थोड़ी बहुत तो। गैमेट्स, अब हमने गैमेट्स बनाए, तो एक गैमेट्स के पास तो ए चला गया और एक गैमेट्स के पास ए चला, ऐसे 4 बनेंगे ना, तो चारों के पास ए होंगे।
ये दो ही नहीं बनेंगे भाई, ये मत समझ लेना दो ही बनेंगे, नहीं बहुत सारे बनेंगे। हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड है। वैसे फीमेल गैमेट्स भी बनेंगे, स्मॉल ए स्मॉल ए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए। ये एम्ब्रियोसेक है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये एग है, बाकी की सेल नहीं बना रहा है ना, ये एक सेल है। मुझे बताइए एक सेल के अंदर कौन सा एलील होगा? ए ए ए ए ए ए या ए? एक सेल के पास कौन सा होगा इनमें से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फोर्थ होगा, फोर्थ होगा मेरे भाइयों, मेरे भाइयों फोर होगा। ये हैप्लॉइड है, ये फीमेल गैमेट्स है मेरे भाई। गैमेट्स के पास एक ही तो एलील होगी। मुझे बताया तुम्हें नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी जेनेटिक्स नहीं पढ़ी है। अरे इसलिए तो मैंने गैमेट्स बनाना बताया था तुम्हें। ठीक है, अरे समझ पा रहे हो? ए हैप्लॉइड के पास एक ही एलील होगी। अब पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई की बात करें तो पोलर न्यूक्लियाई के पास क्या कंडीशन होगी? ए प्लस ए, है ना? तो ए और ए, क्लियर बेटा? यहां तक ठीक है। अब सुनो, यहां पर है मेल गैमेट्स, इस मेल गैमेट के पास, इस मेल गैमेट के पास कौन सा होगा? मुझे बताइए। कैपिटल ए। इस मेल गैमेट के पास भी कौन सा होगा? ए। ये सबको समझ आ रहा है यहां तक? तब तो आगे बढ़ूंगा, तब तो आगे बढ़ू, नहीं तो यहीं सो जाऊं। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन करवा दें? ट्रिपल फ्यूजन करवा दें? क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म। क्या क्या है इसके पास? कैपिटल ए। किससे आया ये? मेल वाले पार्ट से या फीमेल वाले पार्ट से? मेल वाले से। कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल है, ठीक है। इन दोनों को फ्यूज करवा दे, सिनगेमी करवा दे, जाइगोट बना दे, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना दे। बताइए क्या होगा इनका? क्या होगा रे इसका भाई? कैपिटल ए, स्मॉल है, ठीक है। ये ओयूल है, इसमें ये इंटीग्यूमेंट्स है, ये इंटीग्यूमेंट्स है। ये इंटीग्यूमेंट्स क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद, ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद इंटीग्यूमेंट्स ही कहलाएगी या सीड कोट?
सीड कोड। मुझे बताइए इंटीग्यूमेंट्स किसका पार्ट है, मेल का या फीमेल का? फीमेल। फीमेल का जीन ने जीनोटाइप हमने क्या लिया है, हमारी मर्जी हमने ये लिया है, हमारी मर्जी लिया, हमारी मर्जी हमने ये लिया, तो हमने ए ले ली। अरे इंटीग्यूमेंट्स हैप्लोइड है या डिप्लोइड है? इंटीग्यूमेंट्स हैप्लोइड है या डिप्लोइड है? अरे क्या इंटीग्यूमेंट्स मियोसिस से बनी है क्या, मियोसिस के बाद बनी है क्या? नहीं रे, डिप्लोइड है। तो यहां एलील क्या पेयर में होगी या सिंगल में? अरे पेयर में होगी या सिंगल में? पेयर में होगी। तो दो एलील बनाएंगे ना भाई, दोनों एलील तो हमने माना है फीमेल के। स्मॉल है, स्मॉल है। देखो बेटा, जिसको थोड़ा कम समझ में आ रही है, मैं मान रहा हूं आ रही होगी, कम समझ में आ रही होगी क्योंकि अभी जेनेटिक्स हमने नहीं पढ़ी। समझ पा रहे हो? पहली बात तो एलील नाम ही सुनना बहुत बड़ी बात हो गई। अब इंटीग्यूमेंट्स स्मॉल है, बताइए क्या यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन इंटीग्यूमेंट्स में आके कोई मेल गैमेट्स फ्यूज हो गया क्या? क्या मेल गैमेट्स के एलील आके फ्यूज हो रहे हैं क्या? क्या कैसे कोई कोई रिकॉम्बिनेशन कुछ हो रहा है? नहीं रहा भाई, जैसा इंटीग्यूमेंट सीड कोट में कन्वर्ट, जैसा का जैसा इंटीग्यूमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो गया, कोई हलचल नहीं है। जैसा का जैसा इंटीग्यूमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो गया, तो सीड कोट का ये है। ए ये सब कुछ समझ में आया? ये सबको समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया बोलो। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो ढंग से, सुनो, दिमाग खोल के। आंखें बंद कर सकते हो, दिमाग खोलो। सीड कोड का जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट उधर जैसा ही है क्या, पेरेंट्स जैसा ही? अरे सीड कोड का बिल्कुल उसकी मम्मी जैसा ही है क्या? यस। तो ये क्या है, ओल्ड जनरेशन। सीड कोड किसको डिनोट कर रहा है? ओल्ड जनरेशन। बताइए एंडोस्पर्म और जाइगोट दोनों किसको डिनोट कर रहे हैं? क्या ये पहला कोई पेरेंट्स में दिख रहा है क्या ऐसा कॉम्बिनेशन? नहीं, ये न्यू जनरेशन। अब सुनो, बिल्कुल इधर देखो, जहां मेरा रेड पेन चले, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्या मैं सीड कोट के अंदर एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को रख दूं तो क्या वो सीड बन जाएगा? क्या मैं सीड कोट के अंदर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को रख दूं तो क्या वो सीड बन जाएगा? यस। तो क्या मैं बोल सकता हूं एंजियोस्पर्म के सीड में दो जनरेशन होती है? क्या मैं बोल सकता हूं कि एम्ब्रियो एंजियोस्पर्म के सीड में टू जनरेशन मिलती है, एक ओल्ड जनरेशन एक न्यू जनरेशन? आ जाओ पॉइंट पर। टू जनरेशन सीड में प्रेजेंट है, टू जनरेशन। क्या ये इतना सा वर्ड समझ में आया जिसमें मैंने गोला लगाया, वो सिर्फ वो टू जनरेशन समझ में आ गया? ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन क्या समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, सीड को देखो, घूरो सीड को, जितना घूर सकते हो घूरो। अब मुझे बताइए क्या यहाँ कितने टाइप के जीनोटाइप दिख रहे हैं, कितने टाइप के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं? एक जीनोटाइप यहाँ, एक जीनोटाइप यहाँ, एक जीनोटाइप यहाँ। तो तीन टाइप के जीनोटाइप दिख रहे हैं मुझे।
तो क्या सीड में 2 जनरेशन और 3 जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं? क्या दोनों बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई डायग्राम के साथ? अरे समझ में आए बेटा? चले आगे। ठीक है, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो याद करने हैं। स्मॉलेस्ट, ये रटने वाली चीजें हैं, नहीं याद हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये साल्विनिया के अंदर टर्न पाइप मैकेनिज्म होता है, ऐसा मैकेनिज्म होता है। साल्विनिया आता है, ऊपर से ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है, एंटर। जैसे साल्विया आता है, उसके टच होता है, फीमेल के पास आता है तो फीमेल का ऐसा होता है, उसको नहीं आता। चलिए ये हो गया, नहीं आता। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, मगर वो जेनेटिक्स का है। वो जेनेटिक्स का है, कर लोगे? मगर नहीं, जिसको नहीं आएगा ना, फिर मेरे ऊपर गुस्सा होता है ना भाई, है ना। उस क्वेश्चन का लेना देना मुझसे नहीं है, लेकिन मैं दे देता हूँ। जेनेटिक्स पढ़ोगे तो फिर वापस कर लेना। मेरे ऊपर गुस्सा मत करना भाई ना, मुझे बख्श देना, है ना, समझ पा रहे हो? जाते जाते में कोई गुस्सा नहीं चाहिए मुझे। इधर देखिए, एक प्लांट है, मेल है, डिप्लॉयड प्लांट है। मेल, मेल का सिंबल, फीमेल का सिंबल, 4n प्लांट है। तुम्हें क्वेश्चन का आंसर देना है। एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड, प्लोइडी बतानी है। प्लोइडी का मतलब, जैसे n है, या 2n आएगा, या 3n आएगा, या 4n आएगा, तीनों की एंजियोस्पर्म है ये। करो रे। बहुत सारों के आंसर सही है। इधर देखो बेटा, जिसको नहीं आ रहा घबराओ मत, क्यों बताया नहीं तो कौन सा आएगा। पहले तो सबके गेमेट्स बनाना। गेमेट्स बनाओ तो हाफ कर दो, 2n का n, 4n का 2n। जो म्यूसिस हुआ, म्यूसिस में हाफ होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए एम्ब्रियो बनाते समय, अगर हमें अगर हमें एम्ब्रियो बनाना है, तो एम्ब्रियो कैसे बनता है? मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है? n। फीमेल गैमेट क्या है? 2n। तो एम्ब्रियो क्या बन गया? 3। अब आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? एक मेल गैमेट्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2n 2n, क्योंकि हाइप्लोइड, समझ पा रहे हो?
तो कितना हो गया ये 5N। अब आता है सीड कोड। सीड कोड तो बिल्कुल फीमेल का ही होगा पार्ट। फीमेल जो है, फीमेल की जो बॉडी है वही है सीड कोड। तो फीमेल की बॉडी 4N, तो ये भी 4N। ये समझ में आया बेटा सबको? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमने यहां फीमेल क्या ले ली 4N। अगर 2N लेते तो फिर सब नॉर्मल होता। भाई मैं मान लू तुम्हें समझ में आ गया। हाँ, साइंटिस्ट एक बार रीड करना बेटा, एनसीईआरटी का जो साइंटिस्ट दे रखा है। चलिए, ये हो गया। और एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि प्लांट के अंदर प्लोडी जनरेट करने के लिए कौन सा टॉक्सिक लेंगे हम? मेनली कौन सा टॉक्सिक लेंगे? कॉल्सिकम। कॉल्चिसिन कॉल्चिकम प्लांट से मिलता है। कौन सी फैमिली से कौन सी फैमिली के प्लांट से मिलता है हमें ये? लिलियेसी से। चलिए अब क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, इधर देखिए, इधर क्वेश्चन कीजिए। तुमसे बोला जाए ये मेल है, जब कुछ नहीं बोला जाए तो डिप्लॉयड मानना है। डिप्लॉयड, फीमेल भी डिप्लॉयड है। कुछ नहीं बोला जाए डिप्लॉयड मानना है, स्पोरोफाइट मानना है। इसकी लीफ के अंदर, लीफ मतलब बॉडी, लीफ के अंदर 10 क्रोमोजोम है और इसकी लीफ के अंदर 20 क्रोमोजोम है। चलो दोनों के अंदर 10 क्रोमोजोम है। एंडोस्पर्म के अंदर क्रोमोजोम बताओ। एंडोस्पर्म जो बनेगा उसके अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे? ठीक है, मोस्टली आंसर सही है, किसी का गलत भी है। इधर देखिए, इधर देखिए, मैंने बोला कुछ नहीं बोला तो एंजियोस्पर्म को हम मानते हैं डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो 2n = 10 है, 2n = 10 है। तो n = कितना हो गया 5। हम जानते हैं एंडोस्पर्म कैसा होता है 3n। तो n = 5 है, ये कितना हो गया 50। क्या समझ में आया? एक और करोगे? लास्ट है, इसके बाद नहीं करेंगे फिर। मैं बोल रहा हूं कि एंजियोस्पर्म लिया हमने, एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट है। कुछ नहीं बोलूंगा तब भी स्पोरोफाइट मानना है। एंजियोस्पर्म की जो मेल है और एक फीमेल है, मेल के पास 20 क्रोमोजोम है, फीमेल के पास 10 क्रोमोजोम। एम्ब्रियो नंबर ऑफ क्रोमोजोम, एंडोस्पर्म नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो इसको कैसे करूंगा? एम्ब्रियो 2n होता है और एंडोस्पर्म 3n होता है। अब करो, क्रोमोजोम का नंबर बताओ रे। सबका आंसर एक जैसे आना चाहिए रे। सबसे पहले तो तुम क्या करो, हाफ कर लो, एन निकाल लो, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो 2n है।
अब हुई ना बात, एक जैसे आंसर आ रहा है। इधर देखिए, अब हमें एम्ब्रियो बनाना है। हमें एम्ब्रियो बनाना है, तो हमें एम्ब्रियो के अंदर फीमेल गेमिट्स प्लस मेल गेमिट्स, फीमेल गेमिट्स के पास एन और ये, तो इसका 10 है और इसका 5 है, तो एम्ब्रियो तो हो गया 50। और एंडोस्पर्म की बात करें तो दो तो फीमेल के लेने हैं, तो दो फीमेल के लेंगे तो 10 10 10 10 ही हुआ ना, हाँ 10 10 ही हुआ। और एक मेल गेमेट्स लेना है, तो 5, तो कितना होगा 25। अरे सही आंसर है क्या, ये तो किसी का आया नहीं था यार। सभी का आंसर 20 क्यों आ रहा था तुम लोगों का? अच्छा तुमने, ओहो ओहो, तुमने ये उल्टा सुल्टा मान लिया होगा। भाई पहले फीमेल ले ली अपन ने, पहले फीमेल ले ली, बाद में मेल है। अरे इधर से इधर बदल दिया भाई मैंने, पहले फीमेल बाद में लिया करते थे, फीमेल पहले ले ली। यही पसर गए तुम, 2 बार से करो। अरे यार, अब सुनो ढंग से। मैं मेल लिखता हूँ, सिंबल जाने दीजिए, ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों डिप्लॉयड है। इसके अंदर क्रोमोसोम 40 है, इसके अंदर 20 है। अब बताओ, एम्ब्रियो भी और एंडोस्पर्म भी। निकालोगे? पहले मियोसिस करवाओ सब में, इसमें तो एन निकालो सबका। एन कितना आया? 20 और 10। ये क्वेश्चन आते हैं सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन और एंजियोस्पर्म को मिक्स किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम जानते हैं मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स 20 प्लस 30, 20 प्लस 10 30। एक मेल गैमेट्स, दो फीमेल, तो 10 10 20 40। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। उस वाले में तुमने उल्टा पुल्टा कर लिया ना। अरे क्लियर है बेटा, आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कर लोगे, कर लोगे। ठीक है, लगभग एक क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सुन लो मेरी बातें, कल मेरी क्लास है, लास्ट क्लास है, उसके अंदर हम एनसीईआरटी करेंगे।